नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम 25 ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें से कई प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इसी प्रकार के प्रश्न इस बार भी आने की पूरी संभावना है। मेरा अनुभव है कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपका लक्ष्य बीएसएफ ट्रेडमैन में चयन होना है तो इस पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को लगातार देखिए। चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए कर शुरू करते हैं हम आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मालवी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? तो दोस्तों क्या राइट आंसर है, जल्दी से बताइए। मालवी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी? तो मालवी बोली का संबंध इनमें से किससे है? इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, मालवी बोली का संबंध किससे है? तो वो राजस्थानी हिंदी से हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, खड़ी बोली जिसे हम कौरवी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? जल्दी बताइए। खड़ी बोली मतलब कि कौरवी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? जल्दी बताओ। शोरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी या फिर पैसाची? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? खड़ी बोली का अपभ्रंश किससे है? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का, खड़ी बोली जो ये शोरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? एक शब्द दिया हुआ है आपको सज्जन, तो सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताइए। सज प्लस जन, सत धन सत प्लस जन, सज धन न या फिर समधन जन? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? जल्दी बताओ। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? तो सभी को पता है सत धन जन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सज्जन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अब सज्जन में कौन सी संधि है ये आपको कमेंट में बताना है। जल्दी बताइए सज्जन में कौन सी संधि है? तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि सज्जन में हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, मैंने एक बार और कवर कराया था ये क्वेश्चन आपको, तो जिन्होंने उस प्रैक्टिस सेट को लिया है और ये शब्द देखा है तो जल्दी बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है या फिर बहुव्रीहि समास है? तो जल्दी बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए कि अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा। जिस शब्द के शुरुआत में अव्यय लगा हुआ दिख जाए तो वो हमेशा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जाता है। तो जिसमें जैसे कि इसमें यथा लगा हुआ है, यथा क्या है? यथा एक अव्यय है, यह किसी भी लिंग काल कारक की दृष्टि से चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसे हम अव्यय बोलते हैं, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? क्या है? पर्यायवाची नहीं है। किसका? पर्वत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? आद्री है, नंग है, तुंग है या फिर वारिधि है? जल्दी बताइए इनमें से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर है? तो पर्वत का पर्यायवाची वारिधि नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अंतरंग का सही विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए अंतरंग का सही विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, बहरिंग, सतरंग या फिर बाह्य या फिर बाहिरी? जल्दी बताइए अंतरंग का सही विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ में बहिरंग। ठीक है, बहिरंग अतरंग का सही विलोम शब्द हो जाएगा। याद रखना है अतरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इन चारों में से कौन सा एक शब्द है जो तत्सम है, तो जल्दी बताइए। दीठी है, दृष्टि है, मुंह है या फिर श्रृंगार है। तो कौन सा एक शब्द इनमें से तत्सम है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बी क्या है, बी एक तत्सम रूप हो जाएगा दृष्टि, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कवर कराया है एक प्रैक्टिस सेट में, तो जिन्होंने उस प्रैक्टिस सेट को लिया है तो जब जल्दी से वो सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, व्यर्थ का काम करना, कब्रिस्तान में जाना या फिर पुरानी और भूली हुई बातों को फिर से उठाना या फिर किसी की निंदा करना। तो इसका राइट आंसर जाता है गड़े मुर्दे उखाड़ना, मतलब कि पुरानी बातों को फिर से उठाना, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। क्या, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी से सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। पहाड़ खोदने का कठिन काम करना, ऑप्शन बी है परिश्रम अधिक और फल बहुत कम मिलना, ऑप्शन सी है हमारा कम मेहनत में ज़्यादा लाभ होना, या फिर ऑप्शन डी है हमारा झूठा दिखावा करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ में, परिश्रम अधिक और फल बहुत कम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो आंखों के सामने ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। जो आंखों के सामने ना हो उसे हम क्या कहेंगे, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, जल्दी बताइए। उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे, परोक्ष कहेंगे, अदृश्य कहेंगे या फिर अपारदर्शी कहते हैं, जल्दी बताइए। जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर कमेंट में बताओ सभी लोग। तो इसका राइट आंसर क्या जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, परोक्ष, ठीक है। जो आंखों के सामने ना हो उसके लिए क्या शब्द बोलेंगे, तो उसे हम परोक्ष बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जानने की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहा जाता है। जो जानने की इच्छा रखता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। इसका भी रिपीटिशन हुआ है कई बार क्वेश्चन का, जल्दी बताओ। उसे ज्ञानी कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे, विशेषज्ञ कहेंगे या फिर सर्वज्ञ कहेंगे। तो जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम जिज्ञासु बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से 3 वाक्य बिल्कुल शुद्ध हैं और एक वाक्य है जो अशुद्ध है। तो जल्दी बताइए इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। देख लेते हैं, ऑप्शन ए में देखते हैं, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, ऑप्शन बी है वह अपनी धुन में जा रहा है, ऑप्शन सी है कृपया यहाँ बैठने की कृपया करें, या फिर कृपया और कृपा दोनों हैं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, अशुद्ध कौन सा वर्ड है इसमें। तो अशुद्ध दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी में गलतियां दी गई हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों इसमें अशुद्ध हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, जल्दी बताइए। पूजनीय एक शब्द दिया हुआ है, तो पूजनीय कौन से ऑप्शन में ठीक है, जल्दी बताइए। पूजनीय बिल्कुल गलत है, ये पूजनीय जल्दी से बताइए। पूजनीय ये भी गलत है, ऑप्शन सी में देख लेते हैं, पूजनीय, ठीक है, और या फिर ऑप्शन में पूजनीय। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन सी में पूजनीय बिल्कुल सही लिखा हुआ, वो पूज्यनीय नहीं होता दोस्तों, पूजनीय होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूजनीय, ठीक है। ऑप्शन बी में गलती है, पूज्यनीय होता नहीं है दोस्तों वो, ठीक है। ऑप्शन बी इसलिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पूजनीय, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रंथ है, क्रोध है, चित्र है या फिर आत्मा है? जल्दी बताइए। तो स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है? सभी को पता है, आत्मा एक स्त्रीलिंग शब्द होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में करते हैं? जनता हो गया, पानी, बाल जैसे हम केस जैसे कि सर के बाल जो होते हैं वो हो गए, या फिर आकाश। तो इनमें से हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? तो सभी को पता है, बाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जनता को हम किस में करते हैं? जनता को हमेशा हम एक वचन में करते हैं। ठीक है, एक वचन में, जनता को हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। तो इसकी एक पहचान बता दूं, जहां भी आपको मानो, मानो हो गया, जानो हो गया, मनु हो गया या फिर जनू हो गया, ठीक है, आदि शब्द आपको देखने को मिल जाए किसी भी पंक्ति में, तो वहाँ पर आंख बंद करके आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना। जानो, मानो, मनु, जानू, ठीक है, ये सब जिस भी पंक्ति में आपको दिखाई दे जाए तो वहाँ पर हमेशा ही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, जानो, मानो, जानू, जानो, मानो, ठीक है, या फिर मनु, जनु, ये शब्द जहाँ भी दिखाई दे जाए वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि इसमें ये मानो दिख रहा है आपको। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अम्बुज और अम्बुद्धि शब्द युग का कौन सा अर्थ क्या है? जल्दी बताइए, शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? अम्बुज और अम्बुद्धि, तो इनका सही युग्म बताइए, इनका क्या अर्थ होता है? कमल और सागर, बादल और समुद्र, सागर और कमल, या फिर जल या बादल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? अम्बुज और अम्बुद्धि सॉरी, अम्बुज और अबुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल और सागर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राम घर आया उसने खाना खाया और सो गया, रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य है? राम घर आया उसने खाना खाया और सो गया, तो रचना के आधार पर दोस्तों ये कैसा वाक्य हो गया? क्वेश्चन इसका राइट आंसर जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर आज्ञावाचक वाक्य है? राम घर आया उसने खाना खाया और सो गया, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? जल्दी बताइए, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर विधानवाचक वाक्य है? तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को छांटिए। तो जल्दी बताइए, अहिल्या एक शब्द दिया हुआ है, तो अहिल्या जो है कौन से ऑप्शन में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है? अहिल्या हो गया, अहिल्या हो गया, अहल्या हो गया, फिर अहिल्या हो गया। तो इसका कौन सा राइट आंसर है? शुद्ध वर्तनी वाला अहिल्या कौन से ऑप्शन में है? तो अहल्या। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहल्या। ठीक है, अहल्या ऑप्शन सी में बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, मछली का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जल्दी बताइए, इनमें से मछली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? झस होगा, या फिर तोयज होगा, वारिद होगा, या फिर शीखी होगा? तो मछली का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो मछली का पर्यायवाची होता है झस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 से 25 तक इसी पैराग्राफ में सॉल्व करने हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पैराग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो पहले हम पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना या डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि चरित्र का निर्माण करना भी है। जिस शिक्षा से मनुष्य में नैतिक और मानवीय गुणों का विकास न हो, वह शिक्षा अधूरी मानी जाती है। आज के समाज में साक्षर पढ़े लिखे व्यक्तियों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की भारी कमी है जिनका चरित्र उज्जवल हो और समाज के प्रति संवेदनशील हो। प्राचीन काल से ही कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या से विनय मतलब कि नम्रता आती है। ठीक है, जो व्यक्ति जितना अधिक ज्ञानी होता है वह स्वभाव से उतना ही विनम्र होता है। अहंकारी व्यक्ति चाहे जितना भी पढ़ लिख ले, उसे वास्तविक रूप में शिक्षित नहीं माना जा सकता। इसलिए शिक्षा के साथ साथ उत्तम संस्कारों का भी होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ 1 से 2 बार रीड कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है देख लेते हैं हम। गद्यांश के अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो वास्तविक उद्देश्य दोस्तों क्या बताया था? केवल डिग्री हासिल करना नहीं है, या फिर धन कमाना, या फिर चरित्र का निर्माण करना, या दूसरों पर रौब जमाना। तो जैसा कि अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। तो ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पैराग्राफ के हिसाब से चरित्र का निर्माण करना है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा को अधूरा माना गया है? तो जल्दी बताइए। जिसमें पुस्तकीय ज्ञान न हो, जिसे नैतिक और मानवीय गुणों का विकास न हो, शिक्षा जिसमें परीक्षा न ली जाए, या फिर जो स्कूल में न दी गई हो। तो जल्दी बताइए किस प्रकार की शिक्षा को अधूरा माना गया है? तो जिसमें नैतिक और मानवीय गुण का विकास ना हुआ हो, उस शिक्षा को अधूरा माना गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विद्या ददाति विनयम का क्या अर्थ है? जल्दी बताइए। विद्या से धन आता है, विद्या से अहंकार बढ़ता है, या फिर विद्या से नम्रता मतलब कि विनय आती है, या फिर विद्या से शक्ति मिलती है? तो हमने पढ़ा था अभी, विद्या से नम्रता मतलब कि विनय आती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार वास्तविक रूप में शिक्षित किसे नहीं माना जा सकता? जल्दी बताइए। जो स्कूल नहीं गया, अहंकारी और संस्कारहीन व्यक्ति को, या फिर गरीब हो उसे, या फिर जिसके पास डिग्रियां न हो। तो शिक्षित किसे नहीं माना जाएगा? जो अहंकारी और संस्कारहीन व्यक्ति होता है उसे शिक्षित नहीं माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ पैराग्राफ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके आज की इस क्लास में 25 में से 25 मार्क्स बिल्कुल सही हुए हैं, 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं? तो सभी बच्चे आज की इस वीडियो का अपना अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताएंगे कि आज का स्कोर आपका क्या रहा है। जिनका भी 25 रहा है, बहुत अच्छी तैयारी है, और सभी लोग अपना अपना कमेंट में बाकी लोग भी अपना स्कोर बता करके जाएंगे। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट की क्लास में। जब तक के आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद।